टिम बचपन से ही बहुत बड़ा डेयर डेविल था। वो अकेले ही सड़क के बीचों बीच रेंगते हुए निकल गया। उसके दाएं बाएं तेज रफ्तार गाड़ियां गुजर रही थीं, लेकिन इस छोटे से बच्चे को जरा भी डर नहीं लग रहा था। 3 किडनैपर्स ने उसे देख लिया और उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी एक कार उनके पैरों के ऊपर से निकल गई। बच्चे ने मौका देखा और चुपके से चिड़ियाघर के अंदर घुस गया। तीनों उसके पीछे अंदर चले गए और अगले ही सेकंड उनकी जोरदार चीख निकल गई, क्योंकि उस बच्चे की दोस्ती एक गोरिल्ला से हो चुकी थी। गोरिल्ला ने तो उसे एक सेब भी दिया। तभी एक किडनैपर ने पिंजरे के अंदर हाथ डाला। उसने बच्चे के जूते का फीता पकड़ लिया और उसे बाहर खींचने लगा, लेकिन गोरिल्ला तुरंत समझ गया। उसने तुरंत अपनी उंगली उस फीते पर रख दी। किडनैपर पूरी ताकत से खींचता रहा। तभी बच्चा मदद के लिए गोरिल्ला को पुकारने लगा। गोरिल्ला उठकर सीधे उस आदमी के पास गया और उसे इतना जोरदार थप्पड़ मारा कि आवाज गूंज उठी। किडनैपर दर्द से चीखने लगा। तभी दूसरा किडनैपर चुपके से एक पोछा लेकर आया और उसे बच्चे के कपड़ों में फंसा दिया। बस उसी तरह बच्चा हवा में उठ गया, लेकिन तभी गोरिल्ला सही समय पर आगे आ गया। उसने उस पोछे के डंडे को पकड़ लिया। अब बॉस को खुद आगे आना पड़ा। उसने इंतजार किया कि गोरिल्ला सो जाए, फिर उसने धीरे धीरे पिंजरे के अंदर हाथ डाला, बच्चे का पैर पकड़ा और उसे बाहर खींचने लगा। वो लगभग सफल होने ही वाला था, लेकिन तभी बच्चा थोड़ा सा हिल गया और गोरिल्ला तुरंत जाग गया। उसने तुरंत बॉस का हाथ पकड़ लिया। अब इस आदमी का खेल खत्म था। गोरिल्ला ने अपना मुंह खोलकर जोरदार दहाड़ लगाई, फिर उसने बॉस को हवा में उठा लिया और पूरे कमरे में दूर फेंक दिया। वो आदमी जाकर पिंजरे की सलाखों में लटक गया। इसके बाद बच्चा गोरिल्ला के पीछे पीछे तक गया और अपने इस विशाल दोस्त को अलविदा कहने लगा। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि तीनों किडनैपर्स ने बच्चे को फिर पकड़ लिया। ठीक तभी वहां 2 पुलिस वाले आ गए। किडनैपर्स ने तुरंत बच्चे को अपने कोट के अंदर छिपा लिया और उसका मुंह बंद कर दिया। जब पुलिस वाले उनसे सवाल पूछ रहे थे, तभी बच्चे ने एक लाइटर निकाला और बॉस की पैंट में आग लगा दी। बॉस दर्द से चीखने लगा। उसकी हालत पूरी तरह खराब हो चुकी थी। पुलिस वालों को लगा कि ये आदमी पूरी तरह पागल है। उधर बच्चा उसे बारबेक्यू की तरह पकाता जा रहा था। एक पुलिस वाला बोला, यार बारबेक्यू की खुशबू तो कमाल की आ रही है। बॉस ने दर्द में जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और उसी मौके का फायदा उठाकर बच्चा भाग निकला। जैसे ही पुलिस वाले वहां से गए, किडनैपर्स ने कोट खोला और देखा कि उसकी पैंट पूरी तरह आग में जल रही थी। आग बुझाने के लिए उसके दोस्तों को उसे पैरों से कुचलना पड़ा। इसके बाद बच्चा एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया। वो सीधे लोहे के प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया और उसी पर सवार होकर हवा में ऊपर जाने लगा। तीनों किडनैपर्स ने उसे देख लिया और एलिवेटर में कूदकर उसका पीछा करने लगे। उन्होंने बहुत जल्दी बच्चे का रास्ता रोक लिया, लेकिन बच्चा फिर भी बिल्कुल नहीं डरा। जैसे ही उनमें से एक आगे बढ़ा, वो थूक पर फिसल गया और ऊपर से गिरते हथौड़े ने सीधे उसके सिर पर वार कर दिया। वो मुश्किल से वापस खड़ा हुआ ही था कि उसने गलती से सीमेंट मिक्सर का स्विच दबा दिया और पूरा गीला सीमेंट उसके ऊपर गिर पड़ा। उसने कसम खाई कि वो उस बच्चे को हर हाल में पकड़ कर रहेगा, लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, वो फिर से फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। उधर बच्चा आराम से लिफ्ट प्लेटफॉर्म से नीचे उतर गया। घबराकर किडनैपर्स ने रस्सी पकड़कर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन तभी काम खत्म होने की घंटी बज गई। मजदूरों ने तुरंत बिजली बंद कर दी और वहां से चले गए, जिसकी वजह से किडनैपर पूरी रात हवा में ही लटका रह गया। तो बताओ, क्या तुम्हें भी ये किस्मत वाला बच्चा पसंद आया?